हेलो एवरीवन। आज हम आदिकाल के हिंदी साहित्य का आदिकाल के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ऐसे नहीं है कि भाई उठा के यूँ ही दे दिए। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना और आपसे आ रहे तो उत्तर ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे हैं। अच्छे लगे हो तो कमेंट करना, और आगे आपको क्वेश्चन चाहिए इस तरह के तो कमेंट करके बताना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल के कुछ हम क्वेश्चन लेके आए। तो देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो हिंदी साहित्य इतिहास, देखिए हिंदी साहित्य इतिहास और हिंदी भाषा, ध्यान रखना दोनों अलग अलग है। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा मतलब अगर इससे पूछेंगे, इससे संबंधित अगर हमसे क्वेश्चन पूछा है तो इसमें आएगा शिव सिंह सेंगर, क्योंकि हिंदी भाषा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यहाँ है ये हिंदी साहित्य इतिहास, ठीक है। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है, तो वो कौन सा है? शिव सिंह सरोज। कहाँ आ गया? ये आ गया, ठीक है। तो हिंदी भाषा यहाँ आ गया ना, हिंदी भाषा का पूछा है। अगर हिंदी भाषा नहीं होता तो प्रथम कौन लिखता? फिर गार्सद तासी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा जा रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये देखिए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में विशेषांक के रूप में कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा जा रहा है? तो ये होगा, बताइए। तो ये होगा हमारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किसका है ये? गार्सद तासी, गार्सद तासी का है। ओके, आगे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये, ठीक। एक सेकंड, गार्सद तासी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा गार्सद तासी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्तिकाल को धार्मिक पुनर्जागरण एवं स्वर्णकाल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन हैं? तो ध्यान से पढ़िए। भक्तिकाल को धार्मिक पुनर्जागरण एवं स्वर्णकाल की संज्ञा देने वाले विद्वान है ग्रियर्सन, गार्सद तासी, रामचंद्र शुक्ल और महेशदत्त शुक्ल। इनमें से बताइए कौन है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा गार्सद ग्रियर्सन, ग्रियर्सन हो जाएगा, ठीक है। भक्तिकाल को ये धार्मिक पुनर्जागरण एवं स्वर्णकाल की संज्ञा देने वाले जो विद्वान हैं वो ग्रियर्सन है। आगे चलते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको ये लगता होगा कि बहुत इजी है, बट इजी नहीं है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन मानूंगा मैं इसको, क्योंकि ये मुझसे एक बार खुद से गलत हुआ था। मैंने कंफ्यूज होकर 3 भाग करे थे, जबकि 3 भाग नहीं है, इसमें 4 भाग है। इसका आंसर है ये, 4 भाग है इसमें। तो आपको पता होगा कब कब कौन से आए, ठीक है। तो 4 भागों में। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किस अन्य नाम से जाना? गद्यकाल, वर्तमान काल, पुनर्जागरण काल, नूतन काल। तो इजी क्वेश्चन है, दे दोगे आंसर। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट गद्यकाल। ओके, आगे चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका, देखिए महत्वपूर्ण पत्रिका है, हम कहें तो महत्वपूर्ण पत्रिका है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा जा रहा है? तो अच्छा क्वेश्चन है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी, भाषा काव्य संग्रह और मिश्र बंधु विनोद। तो इनमें से कौन सा होगा? तो हमें पता है इनमें से कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रियर्सन का होगा, क्योंकि ग्रियर्सन का है ये। ओके, आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इस्तवार द ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी, यहाँ पे रे आएगा बीच में, रे है ना। इस्तवार द ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? बहुत अच्छा है। अब इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी ये गारसा तासी का है, और द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ सोसाइटी ये है ग्रियर्सन का। दोनों में बहुत अंतर है, हमें कंफ्यूज होता है। तो इनमें से इसका जो अनुवाद किया हिंदी में तो किन्होंने किया? कर्नल टॉड, शिव सिंह सेंगर, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और कृष्ण बिहारी मिश्र। तो किसने किया है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण एवं स्वर्णकाल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, गारसा तासी। तो अच्छे से पता है आपको कि धार्मिक पुनर्जागरण काल और स्वर्ण काल की संज्ञा किसने दी थी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिका लिखते समय किन स्रोत सामग्री का सर्वाधिक सहारा लिया? सर्वाधिक सहारा किन का लिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। वैसे तो उन्होंने 3 का लिया था, 3 का लिया था। एक तो जैसे वो थे मिश्र बंधु विनोद से लिया था, और कविता कौमुदी और ब्रज माधुरी सार इनसे लिया था मतलब। तो इसमें सर्वाधिक जो लिया था, इसमें पूछा है कि सर्वाधिक पूछा है ना, तो सर्वाधिक लिया था मिश्र बंधु विनोद से। ठीक, अगला क्वेश्चन। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के मुख्य संस्थापक कौन थे? तो देखिए क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे हैं, आप पढ़ोगे आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, और इसी तरह के और क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे एग्जाम में, लाइन आने के लायक क्वेश्चन है। तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा के मुख्य संस्थापक कौन थे? तो श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास। ओके, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूज, मैं कहूँ तो बहुत ही कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है।
कंफ्यूज, बहुत ही कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट हो रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या आएगा, ध्यान रखना। हमें हमेशा ये लगता है कि कृष्ण बिहारी मिश्र है, कृष्ण बिहारी को छोड़ के श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों का है। इसमें नहीं पूछा है तो कृष्ण बिहारी मिश्र हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज क्वेश्चन है, डाउटफुल क्वेश्चन है, ज़रूर देते एग्ज़ाम वाले, ध्यान रखना। और शायद अंतिम क्वेश्चन है ये, रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ लिखते समय किन स्रोत सामग्री का सहारा नहीं लिया। देखो वो क्वेश्चन फिर से आ गया ना, इसमें पूछ लिया नहीं लिया, क्वेश्चन पूछ लिया था इसमें नहीं लिया। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि ब्रजमाधुरी सार से लिया है, कविता कौमुदी से लिया है, मिश्रबंध विनोद से भी लिया है, नहीं लिया तो इससे नहीं लिया। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप इसको पढ़ो, आपको कैसे लगे एक बार आप ज़रूर बताना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि कैसे लगे आपको क्वेश्चन। आपको 12 क्वेश्चन में से कितने आए, क्वेश्चनों की बढ़ोतरी और भी करनी है क्या, या फिर इतने ही चलने दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। और लाइक करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। इसी तरह की वीडियो और लेके आते रहेंगे। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आपको, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम से।